स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स लर्न में। आज हम लोग मिशन राजस्व लेखपाल के तहत समान अध्ययन के इतिहास भाग के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चार वेद हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो देखेंगे पंचम वेद इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। चीनी यात्री जो भारत में आते थे वो भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो भारत को यिंतु के नाम से पुकारते थे, यिंतु। अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? टिफिन थलेयर ने पढ़ा था 1750 में दिल्ली में। अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है D.R. भंडारकर ने। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम बिलवा। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है हरि भूपिया। ऋग्वेद में जो वर्णन है उसमें हड़प्पा सभ्यता को हरि भूपिया कहा गया है। हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में सर्वप्रथम तांबे का सिक्का चलाया था कुजुल कन्फ्यूशस ने। नागार्जुन को मार्टिन लूथर कहा गया है और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश है महाविभाषा सूत्र, ये वसुमित्र ने रचना की थी। बाघ गुफा की खोज की थी डेंजर फील्ड ने। आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि बाघ डेंजरस होता ही है तो डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। गुप्त काल दुगुल, रेशम से निर्मित अच्छे वस्त्रों को दुगुल कहा जाता था गुप्त काल में। तमिल बाइबल कहा गया है कुरल को, देख चुके हैं हम लोग। वो पाल या तिरुकुरल, इसी का नाम है कुरल का। पाल वंश का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो महिपाल को माना जाता है। भारत में मध्य पाषाणकालीन हड्डी निर्मित उपकरण और आभूषण महादहा से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली हैं और मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन से। पशुपालन के जो मध्यकालीन प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के, वो आदमगढ़ से मिले हुए हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राख का टीला जो नवपाषाणकालीन स्थल से राख के टीला का प्रमाण मिला है संगन कल्लू से, नवपाषाणकालीन स्थल है। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश से उत्खनन किया था HD सांक्रिया ने। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में महामारी फैलने का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी भट्टों का अवशेष और महामारी की प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ मित्रों उसका अर्थ है मृतकों का टीला। उपनिषद देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो से और घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं, महामारी के प्रमाण मिले हैं, घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। उपनिषद में दर्शन पर मोक्ष की चर्चा की गई है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म जो है महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई वो कनिष्क के समय में। महायान और हीनयान दोनों कनिष्क के समय में आए थे। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई थी और जो लेटी प्रतिमा है वो गुप्त काल में बनाई गई थी। देखिए खड़ी कुषाण काल में और लेटी प्रतिमा जो बनाई है वो गुप्त काल में बनाई गई। जैसे लेटी को उदाहरण देते हैं सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा, एक हस्त मुद्रा इसको कहा है। विश्व में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं सर एडविन एर्नाल्ड। ये ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार उसी पर आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। जैन दर्शन सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जो जैन दर्शन मानता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है और जो सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था पाटलिपुत्र में। श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन जो भिक्षुणी थी वो थी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा। 11 जैन ग्रंथ थे और प्रथम भिक्षु की बात करें तो जामाली। तो चंपा जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी
वो प्रथम जैन भिक्षुणी थी और जैन भिक्षु थे जमाल, उनके दामाद थे। जैन धर्म में 11 गणधर थे। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 आगम है, 14 पूर्व जिसने कहा जाता है। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म कहता है कि विश्व का पूरा विनाश होगा, ये जैन धर्म नहीं मानता। प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा अर्धमागधी है। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मत्तमयूर। जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था उसमें मत्तमयूर शैव संप्रदाय था, पूछा जाता है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण हमको महाभाष्य से मिलता है। शिव को डायोनिसस कहा था, मेगस्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा। हरि यानी शिव और हर विष्णु, हरि विष्णु और हरि हर यानी विष्णु और शिव की मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई थी। और देखिए ये हरिहर किसके सिक्कों पर अंकित थे? हुविस्क के, कनिष्क शासक था हुविस्क, उसके सिक्कों पर इनका अंकन मिलता है। लिंग पूजा का जो पहला प्रमाण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है और इसमें आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। भूमरा एवं दक्षिणा कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों का वर्णन है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। प्रस्थान त्रयी है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन पटना यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। अगर उदयन मिलता है, उदयन या उदयन, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और सबसे पहले राजधानी उदयन ने ही बनाई थी। अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो मगध शासक में चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले से अपनी राजधानी बनाई थी। मगध का कौन सा सम्राट था जो अपरो परशुराम कहलाता है? तो महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी माना जाता है। जीवक बिम्बिसार के दरबार में थे, ये चिकित्सक थे। मालवा पर मगध का कब्जा किया कब हुआ? शिशुनाग के समय में, यानी शिशुनाग ने मालवा को मगध में मिला लिया था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख की भाषा प्राकृत भाषा है। कुम्भहार स्थल से प्राप्त प्राचीन स्थल या नगर जो है वो पाटलिपुत्र है, जिसे बुलंदी बाग के नाम से जाना जाता था। विदेशियों को मनु ने भारतीय समाज में स्तर दिया है व्रात्य क्षत्रिय। जो विदेशी थे उन्हें मनु ने व्रात्य क्षत्रिय कहा। मौर्य जो थे तौल माप का प्रभारी था। मौर्य काल में जो तौल माप का प्रभारी था पौतवाध्यक्ष था। सेंडोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने सेंडोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया है और सिकंदर के साथ उसकी भेंट का उल्लेख किया है। यौधेय के सिक्कों पर जो देवता अंकित हैं वे हैं कार्तिकेय। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल जो था वो था पांचाल। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलता है। इसमें लिंग पूजा का वर्णन भी मिलता है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का महत्वपूर्ण योगदान विधि में था, यानी लॉ निर्माण में। हिंद यवन शासक कौन था जिसने सीसी के सिक्के जारी किए थे? वो था स्ट्रेटो सेकंड। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौशे यानी रेशम। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो था हुएन सांग। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, वो अमोघवर्ष था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष अपने पिता के सैनिक अभियान के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 1/6 भाग। कालिदास का उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में, जो पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। चीनी यात्री ने चालुक्य काल में चीन भारत संबंध पर लिखा है, वो थे मातवालिन। दक्षिणी राजा ने रोम में एक दूत भेजा था 26 ईस्वी पूर्व। वो पांड वंश ने भेजा था, पांड शासकों ने भेजा था। ईस्वी पूर्व की बात है, 26 ईस्वी पूर्व में।
शिव की जो दक्षिणा मूर्ति है, प्रतिमा है, वो शिक्षक को प्रदर्शित करती है, गुरु। चोल काल में जो वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टवारियम राजवंश, जिसके शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी चुन लेते थे, वो थी चोल काल में। पांड्य राज की जीवन रेखा कहलाती थी वेंगी नदी। पांड्यों की राजधानी कोकाई थी, बाद में मदुरई हुई। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कम्मन। तमिल ग्रंथ लघु वेद की संज्ञा दी गई कुरान को। लघु वेद भी से कहा जाता है, तमिल का बाइबिल कहलाता है। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। दशमलव स्थानिक मान की खोज आर्यभट्ट ने की थी। कलहड़ की राजतरंगड़ी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहद संहिता। पालीताड़ा मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। उड़ीसा में सर्वाधिक बड़ा व सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के दरबार में था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जो उपाधि ग्रहण की थी वो था जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। घड़ी और ग्रह कर, यानी घर पर कर घड़ी अथवा ग्रह कर चर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसने एक कर और लगाया था चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए, ग्रह कर और चराई कर। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हक सर यानी सिंचाई कर लगाने वाला जो पहला सुल्तान था उसको फिरोज तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था भी किया था फिरोज तुगलक ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, 1500 के आसपास शासक था। अपने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित कराया था अलाउद्दीन मसूद शाह ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण में अधिकारी था गांव में, वो चौधरी था। चौधरी या मुकद्दम उसको कहा जाता था। विजारत का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में था और महत्वपूर्ण से फिरोज तुगलक के समय। विजारत माने वजीर का जो प्रभुत्व था सबसे ज़्यादा, वो फिरोज तुगलक के साल काल में अधिक था। टका चांदी का होता था, ससगनी सिक्का जो चांदी का होता था, जीतल जो तांबा का होता था। फाजिल क्या था? फाजिल था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, यानी जो अतिरिक्त राशि बचती थी उसको राजकोष में जमा कर देते थे इक्तादार, उसे ही कहा जाता था फाजिल। यानी अपना खर्चा निकालने के बाद जो शेष बच जाता था उसे जमा कर देते थे खजाने में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता और शिल्पकार व वास्तुकार थे अभी कभी आमजन पप्पू। आत्रयी प्रशस्ति के रचयिता देखिए, आत्रयी माँ महेश जा जैता ना पापा नापा पापोमा और पूजा, ये लोग थे रचयिता। अत्रि महेश जैता नापा पोमा और पूजा। संगीत वाद्य हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण सितार है। संगीत पर पुस्तक लिखने वाला जो राजपूत राजा था वो राणा कुंभा था। दस्तान बंदगान थे उलेमा। दस्तान बंदान कहा जाता था उलेमाओं को। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटक्कली पदनाम शिल्पी श्रेणियों के प्रमुखों को था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाया था हुमायूं ने। सुल्तान पहले हजरत आला की उपाधि फिर सुल्तान की धारण की थी, वो था शेरशाह सूरी। पहले शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की उपाधि। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत ग्रह से किया था, वो थे कछवाहों से। वैवाहिक संबंध सबसे पहले कछवाहा राजाओं से स्थापित किया था। अकबर द्वारा पूर्ण रूप में दीवान बनने वाला प्रथम व्यक्ति था वो मुजफ्फर खां तुर्बती था। देखिए, जब बाढ़ आता है तो मछली चींटी खाता है, और जब सूखा आता है तो चींटी मछलियाँ खाती है। समय समय का बात होती है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। रानी दुर्गावती थी, उनके पति थे दलपत शाह।
रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह थे और इनका जन्म हुआ था कालिंजर किले में। गोंडवाना की शासिका थी 1550 से 1564 ईस्वी की पूर्व यानी अकबर के काल में। और इनका मृत्यु मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। चंदेल वंश की थी राजा कीरत राय। अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। जैन आचार्य अकबर ने सम्मानित किया था जैन आचार्य को, वो थे हरि विजय सूरी को। अकबर का इमारत बौद्ध विहार की तरह है, वो है पंचमहल इमारत। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह अबुल फजल ने। जहांगीर ने देखिए कई उपाधियाँ दी थी, पदवियाँ दी थी चित्रकारों को। तो नादिर उज जमा अबुल हसन को दिया था, नादिर उल असर मंसूर को दिया था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी, ये मोहम्मद हुसैन कश्मीर का था। डच पर्यटक जहांगीर कालीन मूल्यवान विवरण दिया है वो था फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। गोविंद महल हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। ये कहाँ स्थित है? गोविंद महल दतिया में, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हुआ है ताजमहल में। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। मुगल शहजादा श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान सिकोह ने। ये मुगल बादशाह था, शहजादा था, श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। औरंगजेब ने उपाधि दी थी साहिबातुल जमानी की उपाधि जहांरा अपनी बहन जहांरा को दिया था। और औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी यानी इस्लाम बनाना, इस्लामी राज्य। मुगल काल में जनपद सरकार को कहा था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया है अब्दुल समद यानी चित्र, उस पुस्तक में चित्र जो बनाए हुए हैं वो अब्दुल समद द्वारा बनाए गए हैं चित्र। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी राग, ये सुबह गाया जाता है तोड़ी राग। मुगल कला भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा था किस पे? भारत में जो लघु चित्र कला है उनकी रीढ़ है राजस्थानी, पहाड़ी और कांगड़ी। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो राजा सामंत सिंह हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया था और बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। सिख बंदा बहादुर थे, उनका असली नाम लक्षण देव थे। से पूछे गए प्रश्न है अधिकतर। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वो था नजीब खां। पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। मराठा राजा नाचीज बन गए थे बाजीराव के समय में। बाजीराव जब पेशवा थे तो वही मुख्य शासक वही रह गए थे और राजा जो था वो नाम का रह गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई देखने वाला जो इतिहासकार था वो काशीराज पंडित था। जो तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई थी 1767 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पहली और दूसरी लड़ाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सरंजामी प्रथा जो थी वो मराठों की भू राजस्व प्रथा थी, उसे सरंजामी प्रथा कहा जाता था। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है इसे सवाई राजा जयसिंह ने लिखा था। मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। कौन से मुगल बादशाह थे? वजीर ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था वजीर गाजीउद्दीन ने। विजयनगर शासक ने चीन में राजदूत भेजा था, वो बुक का प्रथम था। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय विजयनगर का शासक था वेंकट सेकंड। मुद्रा विजय कीर्ति में अपने पति के विजयों का वर्णन किया है गंगा देवी ने। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबिड है। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह से।
वैदिक ग्रंथों के भाष्य सायण सक्रिय थे विजयनगर काल में। इन्हीं की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का हिंदू हो गए थे। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। विजयनगर का पहला शासक बहमनियों से गोवा छीन लिया था जिसने, वो था हरिहर देव। संगम वंश का अंत देखिए नरसिंह सालू ने, और सालू वंश का जो था नरसिंह सालू ने किया था संगम वंश का, और सालू वंश का अंत किया था वीर नरसिंह ने जो तुलु वंश का था। देखिए तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था कृष्णदेव राय। गुजरी महल बनवाया था मान सिंह ने। गोलकुंडा का वर्तमान नाम हैदराबाद है, यानी हैदराबाद को पहले गोलकुंडा कहा था। सुल्तान मुजफ्फर शाह कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास देकर किया गया था। जो निजामशाही वंश का अंत किसने किया था? हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। मुस्लिम शासक जगत गुरु कहलाया। जो इब्राहिम आदिल शाह को लोग जगत गुरु कहते थे उसके कार्यों के कारण। स्कंदगुप्त को स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। कन्नौज स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम यानी शकों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, इसीलिए इसको सक्रोपम कहा था। बीजापुर के अफजल खान की हत्या शिवाजी ने की थी पार स्थान पे। उस स्थान का नाम था पार। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोणदेव। शिवाजी ने 1670 में किला जीता था, सिंहगढ़ नाम रखा था। उस किले का नाम था कोंडाना किला जीता और उसका नाम रख दिया सिंहगढ़। इल्तुतमिश का शत्रु सिंधु में डूबकर आत्महत्या की थी, वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। बहादुर शाह की प्रथम की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद जहांदार शाह शासक बना। किसकी सहायता से? जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बना था। औरंगजेब के समय जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी, वो था चूड़ामन इसने भरतपुर की स्थापना की थी पूर्वी राजस्थान में। बहमनी शासक दक्कन की लोमड़ी कहलाता था, वो था महमूद शाह या महमूद गमा। 8वीं सदी का सूफी संत था मंसूर हल्लाज। ये अपने आप को अनल हक कहता था। सल्तनत काल में लगान निधान की जो मिश्रित प्रणाली थी वो थी मुक्तई। शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक संत था नामदेव। भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। अबू इसहाक सामी व शिष्य थे अबू अदाल थे। देखते हैं सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अबू इसहाक। ख्वाजा अबू अब्दाल ने दोनों लोग मिलके किए थे। अबू इसहाक सामी और शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल दोनों ने मिलके। अफगानिस्तान में शुरू हुआ था चिश्ती शाखा का उदय हुआ था। मीराबाई के पति उदयपुर के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से शादी हुई थी। उनके पति थे भोजराज। तुलसीदास के समकालीन थी मीराबाई। तुकाराम के समकालीन जो मुगल सम्राट थे वो तो जहांगीर और शाहजहां दोनों थे। तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत थे। संत घासीदास के पिता थे विसाहू। कल्हड़ के समय शासक जयसिंह था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की पत्नी कुमार देवी ने धर्मचक्र नतीन विहार बनवाया था। धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी भोज ने पुस्तक लिखी है। मध्यकाल के प्रमुख विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन। मध्यकाल के तीनों थे। ताम्रपत्र लेख से बिहार के राजाओं का प्राचीन संपर्क था जावा सुमात्रा से। पृथ्वीराज विजय लिखा है जयानक ने। राजशेखर दरबारी कवि थे महेंद्रपाल प्रथम के जो गुर्जर शासक था। काव्य मीमांसा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती थी। डिकी बर्ड योजना ये था बाल्कन योजना था या इसमें योजना भी इसको कहा था। माउंटबेटन, हेस्टिंगस, इसमें और जॉर्ज एवरेट इससे जुड़े थे। दिल्ली में ये प्रस्तुत किया गया था।
इसमें ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको इसमें योजना भी कहा जाता है। व्यक्तिगत डिकी बर्ट योजना पूछा गया है एक बार IAS में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कम तापमान की और छोटी खुराक थी, इस गोपाल ने लिखा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव दीवान चमन लाल थे। फ्लाउड आयोग बंगाल भूमि राजस्व आयोग से संबंधित था। रामचरित जो है पाल शासक रामपाल का विजय का वर्णन है, और संध्या का नंदी ने इसको लिखा है रामचरित। यात्रा कृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार जो है पूर्वी भारत ने चैतन्य ने शुरू किया था। राम यात्रा, शिव यात्रा, चंडी यात्रा भी ये एक तरह से नाट्य कला थी, नाटकों के द्वारा समझाया जाता था। संगमकालीन 5 परिषद जो थे महत्वपूर्ण, वो थे मंत्री जो होता था उसे अमिचार कहा जाता था, याजक अंथानार थे, दूत थूथार सैन्य कमांडर यानी सेनापति को सैन्य कमांडर, और ओरार जो थे जासूस होते थे। रानी गांडिल्यो जो है इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। नागा हेराका आध्यात्मिक नेता थे, 13 वर्ष से। चचेरा भाई इनका था हाईपू जदुनांग की अनुयायी थी मणिपुर की। सिल्क पत्र आंदोलन, देखिए सिल्क पत्र आंदोलन देवबंदी द्वारा 1913-20 में शुरू किया गया था। भारत को तुर्की, जर्मनी व अफगान से मिलकर ब्रिटिश शासन ने मुक्त कराना, इसका उद्देश्य यही था। सिल्क पत्र आंदोलन का उद्देश्य था देवबंदियों द्वारा जो चलाया गया था, तुर्की, जर्मनी व अफगान से मिलकर ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना। मसूलीपट्टनम का किला कृष्णा नदी के डेल्टा पर किसने बनवाया था? मसूलीपट्टनम का किला डचों ने बनवाया था। शिवाजी के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च अदालत जो थी वो हजार मजलिस कहलाती थी। तालगुंडा पाषाण स्तंभ शिलालेख जो है कदम वंश के शांतिवर्मन से संबंधित है। भारतीय उन सभी लोगों में से सबसे बड़ी भीड़ है जिन्हें हम जानते हैं, हेरोडोटस ने लिखा। प्राचीन भारत का साहित्य में भौगोलिक विभाजन अगर किया जाए तो मध्य प्रदेश, हिमवंत, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वंत और अपरांत। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो महत्वपूर्ण है, लंघनाज, आदमगढ़, बागोर और तिलवाड़ा। बनावली या रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है बनावली, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं। बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद के वर्तमान जिले वैदिक महाजनपद में थे। पंचाल, हरिवंश पुराण जिनसेन से संबंधित है। परबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग है। परबंध कोश के लेखक राजशेखर और पद्म पुराण के लेखक विमल सूरी हैं। जपजी शाही चंदी चरित्र और उक्त विलास की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। विजयनगर में सोने के सिक्के को वराह, पेड़ता और पणम कहा जाता था। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने 1571 में लागू किया था। बाबर ने जो लागू किया था वो था वजहदार। निम्बार्क रामानुज का समकालीन था। कृष्ण और राधा का उपासक था निम्बार्क। पारिजात सौरभ की इसने रचना की थी, निम्बकाचार्य या निम्बार्क। चैतन्य का मूल नाम जो था विशंभर मिश्रा, चैतन्य महाप्रभु। जीवनी इनकी चैतन्य चरितमित्र लिखा है कृष्णदास कबीराज ने। कबीर के शिष्य संगठित हुए जो थे मुस्लिम मगहर में और हिंदू सूरत और भोपाल में। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी दादुदयाल ने। जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था पूर्व गवर्नर मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था फ्रेंकोइस कैरन ने, और दूसरा फ्रांसीसी कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में मरकरा ने स्थापित किया था। भारत की पूरी सेना को कमांडर इन चीफ के एकल नियंत्रण में रखा गया और 4 क्षेत्रीय इकाइयों बॉम्बे, पुणे, मद्रास, बंगाल में 1893 में बांट दिया गया था। स्कीन समिति की स्थापना हुई थी जून 1925 में। पहला आधुनिक व्यापार संघ था मद्रास मजदूर संघ, जो 1918 में बीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास मजदूर संघ। पहली बार दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की संकल्पना की थी जुल्फिकार खान ने। 1725 में निजाम उल मुल्क ने आसफ जाह की उपाधि ग्रहण की थी। शंकर खेड़ा के युद्ध में बुरहानुल मुल्क को इसने हराया था। कंचन नंबियार जो मलयालम कवि था, ये राजा वारिस शाह की पंजाबी रचना है।
रिसालो कविता संग्रह शाह अब्दुल लतीफ़ का है। मैसूर बेंटिंक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1836 में कुशासन का आरोप में नियंत्रण कर लिया था, यानी कुशासन का आरोप लगा के मैसूर को अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसे शासक को वापस लौटा दिया। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई। देखिए, पहले देवगांव की संधि हुई, फिर सूरजी अर्जुन गांव की संधि हुई, फिर राजपूत घाट की संधि हुई 1806 में। 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तालापुराओं ने सिंध पर पकड़ बना ली थी। मीर बंधु 4 यार के नाम से लोकप्रिय थे। 1832 में बेंटिक ने सिंध अमीरों के साथ संधि के लिए भेजा कर्नल पोंटिंगर को। सिंध का पहला गवर्नर बनाया गया था 1893 में चार्ल्स नेपियर को। बंदा बहादुर के बाद 2 समूहों में बट गया था सिख धर्म। एक था बंदई व तट खुला खालसा, बंदई पहला और दूसरा खालसा। 1721 में भाई मणि सिंह के प्रभाव में यह समाप्त हुआ। रणजीत सिंह ने जम्मू और अमृतसर का अधिग्रहण 1805 में कर लिया था। जम्मू और अमृतसर का सीडीसीएस मीटिंग्स एक्ट 1907 में लागू हुआ था। भारतीय समाचार पत्र एक्ट 1908 में और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में। भारतीय प्रेस एक्ट 1910 में स्थापित हुआ था। युगांतर साप्ताहिक समाचार था जो 1906 में प्रकाशित हुआ। फरवरी 1915 में मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद ने, ये पदवी होती थी जमादार और सूबेदार सेना में। अगस्त 1918 में बॉम्बे कांग्रेस में विशेष सत्र का आयोजन किया। हसन इमाम उसके अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड सुधार पे असंतोषजनक था, उस पर चर्चा हुई। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया गया और इसे अनुसुईया बेन ने गठन किया था। इसका उधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद और माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद ने 1940 में, इनको 1940 में फांसी दे दी गई और इनकी अस्थियों को 1974 में भारत लाया गया। उधम सिंह की अस्थियों को अष्टांगिक मार्ग देते हैं, 8 हैं, याद कर लेते हैं इसको। दृष्टि, इंटेंशन, स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट इफोर्ट और राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, ये अष्टांगिक मार्ग है। जैन धर्म के 5 आर्यव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म का पालना कहलाता है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा साम्राज्य देखते हैं, साम्राज्यों की बात करते हैं तो लाख वर्ग किलोमीटर में देखें तो मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा था, फिर ब्रिटिश साम्राज्य और फिर तीसरे नंबर पे मुगल साम्राज्य, यानी मौर्य नंबर 1, फिर ब्रिटिश और फिर मुगल साम्राज्य था। चौथे स्थान पे गुप्तों का राज्य साम्राज्य था और 5वें पे अब भारत जो वर्तमान में है, फिर सल्तनत काल और फिर मराठों का शासन था। उसके बाद गुप्त, कुषाण, फिर हर्ष। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। भरूच, सतना में स्तूप निर्माण कराया। मिनांडर की राजधानी थी साकल यानी सियालकोट। कला देखते हैं, गांधार कला और मथुरा कला में अंतर देख लेते हैं यहाँ पे। उत्पत्ति गांधार कला की उत्पत्ति कुषाण काल में हुई और मथुरा कला की भी कुषाण काल में हुई, लेकिन देखिए क्षेत्र उत्तर पश्चिम में जो था वो गांधार कला थी और मथुरा कला मथुरा में हुई। उत्पत्ति की भारतीय ग्रीक दोनों का मिला जुला असर और मथुरा शुद्ध भारतीय कला। प्रभाव बुद्ध और हेलिस्टिक पर प्रभाव पड़ा इसका, बुद्ध, जैन, हिंदू धर्म पे सब पर मथुरा कला का प्रभाव। अगर धातुओं की बात करें तो नीली बलुआ पत्थर और भूरा पत्थर इनसे निर्मित हुआ गांधार कला और मथुरा कला में केवल लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। बुद्ध, इसमें गांधार कला में बुद्ध के दुख, दाढ़ी, योगी का आभूषण, आध्यात्मिक दिखाई गया है और मथुरा कला में बुद्ध को ऊर्जावान, सजावटी और मशल और लोटस पर इनको दिखाया गया। शकों के मथुरा शाखा का पहला क्षत्रप था राजूल। मोरा मथुरा के ब्राह्मी लेख में मिलता है। गढ़वाल वंश कन्नौज और बनारस में था। इसका पहला शासक था यशोविक्रा 1080 से 85 के बीच। अन्य राजा थे गोविंद चंद्र, जयचंद आदि। सरकी साम्राज्य का संस्थापक था मलिक सरवर ख्वाजा जहां।
बहलोल लोदी 1484 में अंत हुआ कर दिया तुर्की साम्राज्य का। जौनपुर में जामी मस्जिद है, लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण कराया, जबकि इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया जौनपुर में। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से महमूद लोदी और नुसरत शाह हारे थे। 1857 की क्रांति में दिल्ली का शासन संचालन समिति था जलसा, जिसमें 4 नागरिक और 6 सैनिक होते थे। सर सैयद अहमद खां की पत्रिकाएं थी तहफीजुल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। सभ्यता और नैतिकता पर आधारित थी तहफीजुल अखलाक। बीएचयू की स्थापना 1916 से पहले बीएचयू का नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने किया था। उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए थे। इलाहाबाद और लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे। इलाहाबाद में 1888, 1892 और 1910 में हुए थे, जबकि लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में। वाराणसी में 1905 में हुआ, कानपुर में 1925, मेरठ में 1946। इस तरह से 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए हैं कांग्रेस के। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना मालवीय ने और लाला लाजपत राय ने मिलकर किया था। चित्तरंजन दास की मृत्यु 16 जून 1925 को हो गया था। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के वकील थे चंद्रभान गुप्ता। असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। सहयोगी थे इनके शिव वर्मा, जयदेव और कपूर। बम बना था सहारनपुर के बम फैक्ट्री में। 1937 में प्रांतीय विधानसभा हुई तो उसमें उत्तर प्रदेश में 228 सीटें थीं। 134 कांग्रेस जीता था और 8 राज्यों में 8 प्रांतों में उसने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था और 2 में सहयोग से बनाया था। और उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो गोविंद बल्लभ पंत जी बनाए गए थे। राजस्थान के क्षेत्र जर्मनी देखते हैं। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।